रजनीश का ये डिसीजन बहुत गलत साबित हुआ क्योंकि अब काफ़ी कुछ होने वाला था। शीला ने एक ऐसी गलती कर दी जो आगे जाके रजनीश के पूरे एम्पायर को ख़त्म करने वाली थी। शीला ने जो 5.5 मिलियन डॉलर दे के जगह खरीदी वो थी एक एग्रीकल्चर जोन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल मना था। एक सिटी कहलाने के लिए उस जगह को कम से कम 150 लोगों से भरा होना चाहिए था और रजनीश के लिए एक बहुत छोटा काम था ये। रजनीश ने अपने सारे फॉलोअर्स को फ्लाई करवाया और अमेरिका बुलवा लिया। 64,229 एकड़ की ज़मीन जिसे बिग मडी लैंड बुलाते थे उसे अब रैंचो रजनीश का नाम दे दिया गया था। वहाँ पर आने के लिए सारे डिसाइबल्स ने अपने सारे घर बार पैसा सब बेचकर वो अमेरिका पे शिफ्ट हुए और सारा पैसा उन्होंने उस शहर के कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। वर्कर्स के साथ उन्होंने खुद उस शहर को बनाया, खुद वर्कर्स बन के, और धीरे धीरे करके वो एग्रीकल्चर लैंड एक जीता जागता सिटी में तब्दील होने लगा था। वहाँ पे बहुत सारी इमारतें बनी, मॉल्स बने, एयरपोर्ट्स भी बने। रजनीश की पॉपुलेशन जो अब सिर्फ 200 या 300 थी वो धीरे धीरे करके 1000 तक पहुंच रही थी और धीरे धीरे करके रैंचो रजनीश बन चुका था रजनीशपुरम। लोगों की तादाद बढ़ती गई और वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ रैंचो रजनीश या फिर कहूँ तो रजनीशपुरम के रिलेशंस ख़राब होते जा रहे थे। रजनीशपुरम और वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के ख़राब होने का कारण शीला मानी गई क्योंकि शीला मीडिया को काफ़ी ब्लंट आंसर्स देती थी और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है या फिर रजनीशपुरम के बारे में क्या सोच रहा है। शीला को बस रजनीशपुरम को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना था और उसने वो बखूबी निभाया भी था। अब रजनीशपुरम को इज्जत दिलाने के लिए शीला ने सोचा वहाँ के वास्को कोर्ट इलेक्शंस में उन्हें खड़ा होना चाहिए। शीला के कहने पर रजनीश ने इलेक्शन भी लड़े। नाउ दिक्कत ये थी कि उनके पास वोट्स की कमी थी बिकॉज वहाँ पे रजनीश के सिर्फ डिसाइबल्स रहते थे। देन दे केम अप विद अ आइडिया नोन एज शेयर अ होम कैंपेन। शेयर अ होम कैंपेन रजनीश और शीला की एक सोची समझी चाल थी। शेयर अ होम कैंपेन के तहत पूरे अमेरिका में से उन लोगों को लाया जाता जिनके घर नहीं थे, जो सड़क पे रहते थे, उन्हें एक घर दिया गया और वहाँ से उन्होंने वोट बढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये कैंपेन कुछ ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि अधिकतर जो लोग सड़क पे रहते थे वो पागल थे और उन पागलों को संभालने के लिए उन्होंने हेल्डोल नाम का एक ड्रग भी यूज़ किया, बट कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनका कैंपेन फेल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए उन्होंने प्लान चेंज किया। शीला ने सोचा कि अगर वोटर्स बढ़ाए नहीं जा सकते तो वोटर्स कम ज़रूर किए जा सकते हैं और वहाँ पे शीला ने प्लान किया अमेरिका का उस ज़माने का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक। 10 लोकल रेस्टोरों में सिमिनन एल्टलिक, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, उस केमिकल से 10 लोकल रेस्टोरेंट्स को भरा गया और 750 से भी ज़्यादा लोगों के अंदर फूड पॉइजन जानबूझ के डाला गया। उनमें से कोई मरा तो नहीं, लेकिन 43 लोग सीरियस कंडीशन में अमेरिका के हॉस्पिटल्स में थे। अमेरिका को पूरे 1 साल बाद जाके पता चला कि इन सब के पीछे रजनीश का हाथ था। जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो अमेरिका ने ये पाया कि रजनीश इससे भी बड़े अटैक के लिए रेडी था क्योंकि रजनीशपुरम में एक बायो लैब भी थी जिसमें टाइफाइड बैक्टीरिया को पूरे अमेरिका के वाटर पाइपलाइन में डालने का प्लान बन रहा था। चार्ल्स टर्नर जो वहाँ के इन्वेस्टिगेशन हेड थे वो गवर्नमेंट से अपॉइंट हुए थे और एज़ यूजुअल वो रजनीशपुरम, शीला और रजनीश की नाक में दम कर रहे थे।
इसलिए जेन स्टॉक AKA आनंद शीला ने गन्स खरीदे और चार्ल्स को मारने का प्लान बनाया। बट वो प्लान फेल इसलिए हो गया क्योंकि एट दैट टाइम चार्ल्स जहाँ पे अपीयर होना चाहिए था वहाँ पे अपीयर हुआ ही नहीं और उनका सारा प्लान फेल हो गया। शीला ने वो कल्ट छोड़ने का फैसला किया और कुछ दिनों बाद रजनीश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जैसे ही रजनीश इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हुआ था, रजनीश ने मौन व्रत धारण कर लिया था और एट दैट टाइम जब रजनीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तब रजनीश ने सबसे पहले शब्द इतने सालों में उसने ये बोला कि उसने शीला को एक्यूज़ किया था फॉर फूड पॉइजनिंग एंड बायो टेरर। इन्वेस्टिगेशन में रजनीशपुरम में 2 से 3 ट्रक्स लोडेड विद गन्स पाए गए और वहाँ के लैब्स में कुछ ऑफेंसिव लिटरेचर भी पाया गया, जैसे बॉम्ब्स को बनाना और बॉम्ब्स को कैसे रन करते हैं ये सब। जब ये सब पता चला तो रजनीश को अरेस्ट कर लिया गया और शीला जो कल्ट छोड़ चुकी थी पर जर्मनी में थी उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था फॉर बायो टेरर अटैक। शीला को 29 मंथ्स जेल में रहना पड़ा और उसके बाद वो सेटल हो गई। 29 मंथ्स रजनीश को भी जेल में रहना पड़ा और उसके बाद रजनीश वापस इंडिया आ गया। इंडियन फॉलोअर्स ने रजनीश को दोबारा एक्सेप्ट किया बट 12 देशों की गवर्नमेंट ने रजनीश के उनके देश में आने पर बैन लगा दिया था। 1990 में रजनीश की मृत्यु हो गई और उसके लास्ट वर्ड थे रिमेंबर यू ऑल आर बुद्धास। एट दैट टाइम रजनीश का रजनीशपुरम अभी एक्टिव नहीं है, वो बंद हो चुका है, लेकिन रजनीश का पुणे वाला आश्रम अभी भी चल रहा है। आज भी पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आते हैं, वहाँ पे विज़िट करते हैं और वहाँ पे इनर पीस और मेंटल पीस को खोजने के लिए अपना समय बिताते हैं। आई थिंक पुणे का आश्रम पूरी दुनिया के लिए वो नाइटमेयर है जो शायद काफ़ी दिनों बाद और शायद कभी नहीं ख़त्म होगा। तो दोस्तों ये था रजनीशपुरम द कल्ट ऑफ ओशो। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।